So let's talk about a very important type of force जिसको न्यूक्लियर फोर्स बुलाते हैं. So to get context, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है और उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं उनमें रिपल्शन होता है, तो वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं. सो हाउ डू दे स्टे टुगेदर इन द न्यूक्लियस? क्योंकि इतने छोटे वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है. अगर वो फिर भी साथ में रिपल्शन के बावजूद, इसका मतलब एक बहुत अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो न्यूक्लियॉन्स को एक साथ रख रहा होगा, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बुलाते हैं. सो न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को उसके रिपल्शन के बावजूद एक साथ रखता है. ये कूलम फोर्स से बहुत ही ज्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बहुत ज्यादा है. रिमेंबर दैट कूलम फोर्स इज डिफरेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफरेंट देन द न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जैसी डिस्टेंस एक हद से ज्यादा हो जाता है, मोर देन अ फ्यू फेम्टोमीटर्स, ये काफी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है. जैसे ही थोड़ा ज्यादा हो जाता है उनके बीच में डिस्टेंस, उसका न्यूक्लियर फोर्स उन दोनों के बीच का जीरो हो जाता है रैपिडली. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज के नेचर से कोई लेना देना नहीं है. बिटवीन एनी टू न्यूक्लियर पार्टिकल्स देयर इज अ न्यूक्लियर फोर्स जो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ चार्ज से. सो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, क्योंकि वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के में तो चार्ज भी नहीं होता है. फिर भी अगर न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो चार्ज के इंडिपेंडेंट है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करता है. एंड दैट इज वाई न्यूक्लियस एक साथ रहता है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स जो चार्ज के इंडिपेंडेंट है. सो इफ यू वांट टू सी द बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, आप देख सकते हैं दो एनी टू न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस अगर हम वेरी करें, राइट, सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी क्लोज, पोटेंशियल एनर्जी काफी हाई है. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम 0.8 फेम्टोमीटर, राइट, एज इज इंडिकेटेड बाय द लोएस्ट पॉइंट इन द ग्राफ. वहां पे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. अब डिस्टेंसेस लार्जर देन 0.8 फेम्टोमीटर जो राइट हैंड साइड में है, वहां पे आप देख सकते हैं फोर्स अट्रैक्टिव है बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव इन नेचर. और फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 0.8 फेम्टोमीटर्स फोर्स रिपल्सिव है, क्योंकि बेसिकली वहां पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली बिकमिंग पॉजिटिव, वो जीरो ग्राफ के ऊपर जा रहा है. सो दैट इज द नेचर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. So let's now come to the second part of this problem, जहाँ पे हम mass defect of O816 MEV by C square के terms में लिखना चाहते हैं. तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि O168 का जो mass defect है is 0.13691 units. और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक यूनिट से 932 MeV एनर्जी निकलता है. और वो कैसे निकलता है? 1U into C square 932 था, तो हम कह सकते हैं कि 1U is nothing but 932.86 MeV upon C square. So MeV upon C square is a way of expressing mass defect, right? और एक यूनिट ऑफ मास से इतना MeV upon C square mass defect निकलता है in terms of the different unit. तो इसका मतलब है अगर 1 यूनिट 932 MeV by C square है, 0.13691 यूनिट would be 0.13691 into 932.86 MeV by C square. और ये कंप्यूट करने पे हमको मिलता है the mass defect of O168 is 127.72 MeV upon C square. So the key thing to remember is अगर हमको mass defect को कभी भी MeV by C square से में express करना है, what you have to do is जो भी mass defect है उसको multiply करना पड़ेगा by 932.86 जो एक यूनिट का mass defect है, which is always constant. The next term that you all need to know is something called nuclear binding energy per nucleon. हमने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी तो पढ़ लिया, राइट. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हमने देखा है कि द मास डिफेक्ट से जो एनर्जी निकलता है दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री वन न्यूक्लियन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस. अब इसका डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी EB जो हमने कंप्यूट किया मास डिफेक्ट से, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. So what it is basically जो पर न्यूक्लियन एवरेज एनर्जी निकलती है टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, उसी को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बुलाते हैं. सो द की आइडिया इज हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे मास डिफेक्ट से, उसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट. दैट्स हाउ वी गेट EBN, व्हिच इज EB upon A.
तो इसका मैं कर्व बनाऊं अगर अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए, EB अपॉन A वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर, हेंस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और उसको मैं प्लॉट करूं मास नंबर के साथ, तो दिस इज द कर्व दैट वी ऑब्टेन। सो इनिशियली जब मैं एटॉमिक नंबर बढ़ाते रहता हूं तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ता है, फिर एक पॉइंट के बाद आफ्टर सल्फर यू कैन सी दैट रफली कांस्टेंट हो जाता है, और फिर एंड में थोड़ा घटने लग जाता है। सो दैट इज द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो यहाँ पे आप कुछ चीजें देख सकते हैं जो मैं अगले स्लाइड में ऑब्जर्वेशंस बताने वाला हूं। सबसे पहले मिडिल मास नंबर के लिए अगर मास नंबर 30 से 170 के बीच में है, EBN प्रैक्टिकली कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर कुछ भी हो जाए उतना बदलता नहीं है। लेट्स गो बैक एंड वेरीफाई दिस। सो क्लियरली 30 से 170 तक यू कैन सी दैट इट्स रफली अ फ्लैट कर्व, सल्फर से लेकर आयोडीन तक या आयोडीन के थोड़े आगे तक ज्यादा बदल नहीं रहा है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट। 30 लेस देन A लेस देन 170 के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर। सेकेंड थिंग, हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ में ही देखा था कि लाइटर न्यूक्लियाई A लेस देन 30 और हेवियर न्यूक्लियाई दोनों के लिए वो कम हो जाता है, राइट? यहाँ पे कांस्टेंट है और इन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों में वो कम हो जाता है, और मैक्सिमम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी A इक्वल टू 56 के लिए होता है, विच इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। So A equal to 56 is where the maximum nuclear binding energy happens. So इससे हम दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। पहला, जो लाइटर न्यूक्लियाई है, क्योंकि इनका बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली कम है, वो फ्यूज करेंगे और हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पाएंगे, तो इसीलिए वो न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपीरियंस करते हैं। सो लाइटर न्यूक्लियाई एक्सपीरियंस न्यूक्लियर फ्यूजन, और जो हेवियर न्यूक्लियॉन्स है, हेवियर न्यूक्लियाई है, वो डिसइंटीग्रेट करेंगे ताकि उनका बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाए। बाइंडिंग एनर्जी कम हम इसीलिए करना चाहते हैं बेसिकली क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो हेवियर न्यूक्लियाई फिजन एग्जिबिट करते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं और फ्यूजन एग्जिबिट करते हैं। अब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज्ड होता है, राइट? सो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है एज कंपेयर टू अदर फोर्स। सो न्यूक्लियन की अगर ये साइज है, सो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिकेटेड बाय द येलो सर्कुलर रीजन। येलो रीजन ये बताता है कि सेंटर के न्यूक्लियस से कितना दूर न्यूक्लियस का फोर्स एक्सपीरियंस होता है। सो लेट्स टेक टू केसेस। पहला केस जहां पे न्यूक्लियस का साइज रेंज से छोटा है, मतलब न्यूक्लियस छोटा है बट वो ज्यादा दूर तक अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर पाता है। सो हम एक पहला न्यूक्लियस लेते हैं जहां पे न्यूक्लियॉन छोटा है बट न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस है, बट उसका रेंज काफी बड़ा है एज इंडिकेटेड बाय द आउटर सर्कल। ऐसा हम एक और न्यूक्लियस लें, जहां पे न्यूक्लियस छोटा है बट द रेंज इज बिगर, और इन दोनों को जोड़ें अगर हम, सो व्हाट विल बेसिकली हैपन इज ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। क्योंकि बोथ न्यूक्लियर एड अप टू अ लार्ज वन, न्यूक्लियर एनर्जी कम हो जाता है और इससे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाता है, और इसी को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बुलाते हैं। सो जब दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जिनकी रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है देन देयर साइज, ये साथ में आते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज न्यूक्लियर साइज ज्यादा है देन न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस काफी बड़ा है बट न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है फोर्स का वो साइज से छोटा है। इस केस में व्हाट बेसिकली हैपेंस, ये जो बड़ा न्यूक्लियस है ये जो दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। बिग न्यूक्लियस स्प्लिट्स अप इनटू टू स्मॉलर वंस, इससे न्यूक्लियर एनर्जी हर एक का कम हो जाता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है, और इसी को हम फिजन बुलाते हैं। सो व्हेन अ लार्ज न्यूक्लियस whose range is much less than the nuclear size, it experiences nuclear fusion where it breaks up into two smaller nuclei.